उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारीगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधु, आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से संकल्प लिया हुआ है, देश की विकास में कोई भी नियम कानून बाधा बनेगा तो हम उसको सुधारते हुए विकसित भारत के कल्पना के अनुरूप देश को चलाने का काम करें। अनेकों अनेक चुनौतियां हमारी सामने आई, जो राष्ट्रीय हित में हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे धारा 370, जो कि देश के ऊपर कलंक था, देश के अब में अलगाववाद दिखाई दे रहा था। सीए, जो उस समय के तथाकथित सभी नेताओं की इच्छा थी, लेकिन उस पर भी एक दुर्भाग्यपूर्ण भ्रम फैलाया गया कि सीए से नागरिकता चली जाएगी। और आज 4 साल में एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई है, बल्कि नागरिकता देने वाला था। राम मंदिर में अनेकों अनेक अड़चने आई हुई थी, लेकिन आज सभी का इस मान में गौरव होता है कि राम मंदिर भी बनकर तैयार हुआ। ऐसे अनेकों अनेक चुनौतियां, 3 तलाक, यूसीसी तो देश के विकास में रोड़े अटका रही थी, सबको हमने संशोधित करने का काम किया है। उसमें वक्फ बोर्ड, जिसमें अनेकों अनेक अनियमितता थी, उस अनियमितताओं के कारण वक्फ करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी मन की इच्छा जो थी वक्फ करते हुए कि मैं जिस प्रॉपर्टी को या धन को वक्फ कर रहा हूँ वो गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, जिन कमजोर है उनको पेंशन, बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए अनुकूल हो। लेकिन ऐसा ना होते हुए वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनके विकास ना कर कर हड़पने का काम किया गया। ऐसे अनेकों अनेक नेता हैं, विपक्ष में भी हैं और कांग्रेस भी हैं, जिन्होंने कम लीज पर जमीन को ले लिया, वहां मॉल्स बनाए गए, रिसोर्ट बनाए गए, होटल बनाए गए, कॉलोनियां काट दी गई। और यही नहीं है, मुस्लिम समाज जहां पर कम्युनिटी हॉल है मेरठ के अंदर, या क्लिनिक चलता था, वहां पर अनेक अनेक काम चलते थे मुस्लिमों के लिए, उसको भी वक्फ ने लेकर धराशायी कर दिया। ऐसे वक्फ के अनेकों अनेक व्यापारियों को उनके दुकानें वक्फ में लेकर बंद कर दी गई और उनसे जो रोजगार मुस्लिम लोग ले रहे थे उनका खत्म कर कर अन्य किसी को प्रभाव में आकर वक्फ ने काम किया। मोदी जी सरकार, भारत सरकार वक्फ के माध्यम से किसी भी मस्जिद को, किसी भी दरगाह को और जो प्रॉपर्टी का मालिक मुस्लिम है उसको नहीं छेड़ने वाली है। तो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर। जो जमीन है जिसकी कमाई एक अच्छी होनी चाहिए थी, और मैं मान के चलता हूँ उस पर ईमानदारी से काम किया जाता तो सऊदी अरब से ज्यादा अमीर हमारे देश के मुसलमान होते। लेकिन वो ना कर कर एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह अपने लोगों को लाभ पहुंचाना, अपने उनमें वो मुसलमान थे जिन पे अत्याचार किए गए वो भी मुसलमान ही थे। अनेकों ने एक गुरुद्वारों को वक्फ घोषित कर दिया गया और 2013 में कांग्रेस ने जाते जाते वक्फ की ये स्थिति कर दी कि वक्फ जिसको देख के कहेगा ये वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की हो गई। उसका कहीं भी अपील भी नहीं थी, खाली बोर्ड में ही जा सकते थे। लेकिन आज जो कानून आया है उसके माध्यम के जन जागरण का काम हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि वक्फ करते हुए भी उसे अपने परिवार से सबसे पूछना पड़ेगा। घर में माता है, बहन है, बेवा है, कोई भी अगर उसको मदद की जरूरत है तो उसका हिस्सा दिया जाएगा। वक्फ की हुई प्रॉपर्टी में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी बनाने का काम किया जाएगा। और वक्फ अगर कोई करता है उसको भी 90 दिन का समय दिया जाएगा कि 90 दिन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो भी बताना कहना है वो उससे पूछा जाएगा और वो उसकी सहमति देगा तो वक्फ होगी। और वक्फ होगी मुस्लिमों के जो गरीब है, पसमानदा समाज है, बोरा समाज है,
अहमदिया समाज है, अनेकों अनेक जाति है, 90% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को मकान बना के देने का काम किया है, जो माइनॉरिटी को भी उसमें बड़ी संख्या है। अगर ये वक्त सही तरीके से इस्तेमाल होता, मुझे लगता है देश के मुसलमानों की हालत भी अच्छी होती। और ये वक्फ बोर्ड के बारे में भारतीय जनता पार्टी का अपना सारा मोर्चा अपने अनेकों अनेक काम के साथ साथ ये भी जन जागरण का काम करेगा, बताएगा कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ नया बन रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी में कोई हिंदू नहीं होगा, वक्फ के मदरसों में मस्जिद में कोई हिंदू नहीं होगा। जहां तक व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्था भारत सरकार है और भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली जो भी संस्थाएं हैं, प्रॉपर्टी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको देश के विकास में कैसे अच्छा काम करें, इसलिए इसके समर्थन में आज हमने प्रदेश की वर्कशॉप की है, कल जिले की होगी अभी अमेठी के अंदर, फिर जनता के बीच में जाकर उसकी अच्छाई और बुराई बताने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जनता का बहुत बड़ा समर्थन, ईसाई मशीनरी केरल के अंदर 600 घरों को धराशायी कर दिया गया, गुरुद्वारे को वक्फ घोषित कर दिया गया। ऐसे अनेकों अनेक प्रताड़ित लोग हैं, उनको सबको समझाया जाएगा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा समाज के काम होगा, देश के काम होगा। और बड़ा दुर्भाग्य उदाहरण देते भी अजीब सा लगता है कि मुस्लिम धर्म 1450 साल पूर्व हुआ है, 1500 वर्ष पुराना मंदिर को ही वक्फ घोषित कर दिया। रेलवे के ट्रैक पर, नई दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर ही मस्जिद बन गई। अरे वक्फ वाले ने जो वक्फ की होगी, दान किया होगा, तो ये कहा होगा देश में रहने वाले किसी भी जानमानस के लाभ के लिए है, फायदे के लिए है। और रेल के अंदर चलने वाले के हिंदू ही चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं, सभी देश चलता है और सबके देश के विकास के लिए ही दान करता है। उसके मन में ऐसी मानसिकता होती है। इन सब विचारों को लेकर झारखंड के अंदर मंडल स्तर तक छोटी छोटी गोष्ठियां, बड़ी बड़ी गोष्ठियां महिला को भी बताएंगे, सभी लोग मिलकर एक विकसित भारत में अच्छा वक्त बन के जाए और हमारे मुस्लिम भी मुख्य धारा में साथ से साथ मिलकर आगे विकास की ओर बढ़े। धन्यवाद।